सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम बात करने वाले हैं जो भी आपकी जो बीपीएससी की टीचर वाली वैकेंसी आई हुई है, उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स को हम क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियोज़ में बताया भी था, और फिर भी कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि सीटेट के मार्क्स क्या होंगे। साथ ही साथ कई सारे लोग अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स को लेकर के दिक्कत है, जिनके डीएलएड में बैक लगे हुए हैं वो क्या इसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो सारे चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं वीडियो सेशन के माध्यम से। तो सबसे पहला जो आपका डाउट था दोस्तों ये था कि भाई सीटेट में अगर मैं महिला हूँ या फिर मैं एससी या फिर एसटी कैटेगरी का हूँ और सीटेट में मेरे कम मार्क्स हैं, ठीक है, यानी कि 82 मार्क्स हैं, 87 मार्क्स हैं, 88 मार्क्स हैं, तो क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीटेट में अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं और आपके 90 मार्क्स से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और है, अगर आपने इस बार के सीटेट में अप्लाई किया हुआ है, मतलब 2023 वाले सीटेट में अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है, तो आप अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके लिए अपीयरिंग में जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपके पिछले वाले सीटेट जो भी जिसमें भी आपने 2022 में आपने 81 नंबर 82 नंबर, 83 नंबर या फिर 88 नंबर, जितने भी नंबर पाए हुए हैं, उसका कोई महत्व आपका नहीं रहेगा। ठीक है, आप अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में वहाँ पे अप्लाई करेंगे और आपको ध्यान ये रखना है कि आपको मार्क्स का एटलीस्ट स्कोर करने होंगे, तभी आप उससे भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। नहीं तो अगर आप 2023 वाले सीटेट में 90 मार्क्स से कम आते हैं आपके, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई आपको 90 मार्क्स चाहिए, या तो आप 2023 वाले में ले आएँ या तो आपके 2022 वाले में पहले से हों। अगर 2023 वाले में अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आप अपीयरिंग का उसमें एक ऑप्शन आ रहा है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात हमें लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या बीएड वाले जो है एलिजिबल है कि नहीं प्राइमरी के लिए। तो बिल्कुल बीएड वाले एलिजिबल हैं और उनको सीटेट भी पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि भाई अगर हमारे बैक लगे हुए हैं, जैसे 4th सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है एक सब्जेक्ट में, 3rd सेमेस्टर में लगा हुआ है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो प्रावधान है वो सिंपल सा ये कहता है कि चाहे आप बीएड कर रहे हो या फिर डीएलएड कर रहे हो, अगर आपका कोर्स आपका 31 अगस्त 2023 से पहले अगर आपका कंप्लीट होता है, 31 अगस्त 2023 से पहले अगर कंप्लीट हो जाता है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसा कि अगर डीएलएड वालों की बात करें तो हमें जो लगता है कि आपके अगर 4th सेमेस्टर में बैक लगे हुए हैं तो उसके एग्जाम्स आपके नवंबर दिसंबर तक जाएंगे, और नवंबर दिसंबर में जाएंगे तो इसका मतलब 31 दिसंबर तक तो आपका पूरा नहीं होना है। इस कारण से आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपके 4th सेमेस्टर में बैक लगे हुए हैं तो। हाँ, अगर आपके 3rd सेमेस्टर में बैक लगे हुए हैं और इस बार वाले में आप अपीयर हो रहे हैं, अभी जो एग्जाम होने वाला है आपका 3 तारीख से, ठीक है, 3 जुलाई से, केवल 3rd सेमेस्टर में है, 4th सेमेस्टर क्लियर है, बाकी सारे सेमेस्टर आपके क्लियर हैं, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन जुलाई में हो जाएंगे और रिजल्ट आपका आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, आप अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, बाद में जो होगा मतलब हो सकता है कि आपको रिजल्ट्स के पहले वो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कतें हैं, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहेंगे तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, जिनके 3rd में बैक लगे हुए हैं बस। ठीक, उसके बाद आप लोग के क्वेश्चन सैलरी वगैरह को लेकर के है कि सैलरी कितनी है। तो सैलरी आपकी वही है जो यूपी की सैलरी होती है, वही वहाँ की भी सैलरी है। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग के डाउट्स ये भी थे कि जो पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसीज हैं उसमें अप्लाई क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि पीजीटी टीजीटी के लिए यूपी वाले लोग एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसमें जो है आपके यूपी या फिर किसी भी स्टेट के, क्योंकि उसमें एस्टेट मांगा हुआ है। एस्टेट हमें नहीं लगता है कि कोई भी यूपी का कैंडिडेट एस्टेट उसमें मतलब भरा होगा और एस्टेट उसके पास सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी के लिए हमें लगता है कि लोग नहीं एलिजिबल होंगे, क्योंकि उसमें एस्टेट मांगा हुआ है। केवल और केवल प्राइमरी के लिए आप एलिजिबल हैं और प्राइमरी में आप भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बात पे आपको विशेष ध्यान रखना है इसमें कि आप एज अ जनरल ट्रीट होने वाले हैं। ठीक है, आप चाहे एससी हैं, एसटी हैं, जो भी हैं, जिस भी कैटेगरी से हैं, आप जनरल कैटेगरी के ही तरह ट्रीट होने वाले हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट होने वाले हैं तो आपको कुछ सारी क्वालिफिकेशंस रखनी होंगी जो कि जनरल कैटेगरी की होती है। ठीक है, फिर चाहे वो परसेंटेज से रिलेटेड हो, मतलब ग्रेजुएशन में परसेंटेज की बात हो, चाहे वो सीटेट में मार्क्स की बात हो, चाहे किसी भी कोई भी आपका एक्सपेक्ट हो, सब में आप एज अ जनरल की तरह ट्रीट होने वाले हैं।
तो जनरल कैटेगरी के जो उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं उसको अगर आप फुलफ़िल करेंगे तो आप इस वैकेंसी का हिस्सा बन सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिक बातें थी जो आपको समझनी थी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइएगा।